हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की शास्त्रीय भाषाएं को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो काफ़ी सर्च करने के बाद आज हमने इसकी तैयारी की है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कैसी हुई, पहले हम इसे जान लेते हैं। 3 डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के लिए एक विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय दर्जा देता है और सरकार पर भारत में अन्य शास्त्रीय भाषाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया और यहीं से इसकी शुरुआत हुई और इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा भाषा घोषित करने के लिए काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार है, जान लेते हैं। 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास की उच्च पुरातनता हो, प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है, साहित्यिक परंपरा मौलिक हो और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार न ली गई हो, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक असंतुलन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये रहे भारत की शास्त्रीय भाषाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके ईयर को भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में 6 भाषाओं को अब तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है तमिल। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तीसरा है कन्नड़। कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चौथा है तेलुगु। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पाँचवा है मलयालम। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और लास्ट है ओडिशा। ओडिशा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा और लर्न कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूचियों के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उनमें पहला है वैदिक जप की परंपरा, दूसरा है रामलीला जो कि रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, तीसरा है कुट्टियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है, एंड फोर्थ है रामना गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान जो कि भारत में है। नेक्स्ट है मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, इसे सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। छठवां है कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य। सातवां है छऊ नृत्य जो कि झारखंड का नृत्य है। आठवां है लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में ये होता है और भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है। नेक्स्ट है मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में लिया गया है। 10वां है पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। नेक्स्ट है योग। नेक्स्ट है नवरोज़। नवरोज़ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रखा गया है। 13वां है कुंभ मेला और सबसे लास्ट है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, और ये एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला एक टॉपिक और है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे भी देखिए और याद करिएगा। पहला है श्रृंगेरी मठ। यह भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक मठ है। नेक्स्ट है गोवर्धन मठ। यह गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थापित किया गया है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा मठ। शारदा मठ गुजरात के द्वारका में स्थापित है श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। और नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक मठ है, बहुत ही फेमस मठ है फ्रेंड्स। और इसलिए ये जो चारों मठ हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो ये सारे मठ को भी आपको याद रखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।